प्रणाम। आज बात करते हैं नैरेटिव्स क्या होते हैं, नरेशन क्या होता है। आप जो सोचते हो आपको सोचने पे मजबूर करा जाता है। झूठ को कैसे बेचा जाता है। झूठ को अगर हजारों बार चिल्लाया जाए तो वो भी सत्य प्रतीत होने लग जाता है। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ये क्या करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करना है तो सत्य के बिल्कुल करीब ले जाके झूठ बोल दो इस तरीके से। मोदी डिक्टेटर है, तानाशाह है, इसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, ये बाकी जगह इलेक्शन होने लग रहे। ये क्या था? ये नैरेटिव था जो बिल्ड करा गया था कांग्रेस और सारे पापियों द्वारा। कोई डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुई। ये नैरेटिव बिल्ड कहाँ से होता है, सेट कहाँ से होता है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इस सब के ऊपर शोध करा गया है। जिन्हें तुम साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर समझते हो, सिगमंड फ्रेड और ये सारे जो नाम जो अंग्रेजी में चिपकाए गए हैं, जो मैनिपुलेशन, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, द डार्क सीक्रेट फाइल्स ऑफ CIA, ये सारी जो हरकतें हैं, इस तरीके से तुम लोगों की सोच को नियंत्रित करते हो। जैसी सोच भारत में अभी चली और मोदी को क्षति पहुंचाई, बिल्कुल ऐसी ही धारणा और सोच इस समय अमेरिका में चल रही है। वो भी यही कह रहे हैं कि ट्रंप अगर दोबारा आ गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, इसके बाद इलेक्शन होंगे ही नहीं। पूरा का पूरा सिस्टम, क्योंकि अनपढ़ गरीबों को बेवकूफ बना के वोट अटेन करने का नैरेटिव बिल्ड हो गया, नैरेटिव सेट कर दिया। नैरेटिव का प्रचार करने के लिए मीडिया को खरीदो, पॉलिटिशियंस तो तुम्हारे हैं ही बिके हुए, उसके बाद तुम्हारे IT सेल होते हैं, इंटरनेट होता है, हैशटैग होते हैं, चैनल होते हैं, ये सारी चीजें बिल्ड होती है और फिर झूठ को परोसा जाता है। और वो झूठ को बार बार तुम्हें चारों बार यही दिखाया जाएगा कि मोदी तानाशाह है, तानाशाह है, तानाशाह है, तानाशाह है, तानाशाह है। अरे मोदी तानाशाह है तो तू बोल कैसे पा रहा है कि वो तानाशाह है? तानाशाह सर काट देता। अब तक इंदिरा ने जेल में भूखे थे लोग, माओ ने कितने मिलियन एंड मिलियंस ऑफ पीपल मार दिए थे। अरे आलू चोरी करने पे हत्या कर देता था माओ ज़ेडोंग, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। क्या बकवास कर रहे हो? नैरेटिव से बाहर निकलो, सत्य को देखना सीखो। सत्य सनातन है। इन नैरेटिव्स को अगर तुम्हें काउंटर करना है तो तुम्हें अपने अतीत से जुड़ना होगा, अपने कुल से, अपने समाज से, अपनी सभ्यता से, वेदों से, सनातन से, अपने मंदिरों से, अपनी भावना से, गौशालाओं से, चिकित्सालयों से, गुरुकुलों से। सनातन विद्या का जब तक प्रचार नहीं करोगे, सात्विक जीवन व्यतीत नहीं करोगे, तो तुम कोई भी नैरेटिव खरीद लोगे। फिर तुम खालिस्तानी नैरेटिव को भी सही मान लोगे, फिलिस्तीनी नैरेटिव को भी, फिर जय फिलिस्तीन भी चिल्ला दिया जाएगा तुम्हारे पार्लियामेंट के अंदर। ये सारे नैरेटिव चलते जाएंगे। बुढ़ी मुस्लिम औरतों के शाहीन बाग भी बैठाए जाएंगे। CAA में मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे भाई 10 करोड़ बांग्लादेशी आगा, कहाँ था आगा अगर हम निकाल पा रहा था तो। इस तरीके से तुम्हारा मूर्ख बनाया गया है और आगे भी बनाया जाएगा, क्योंकि ये कली पुरुषों की आदत है। और भारत के अंदर भी उनके पिट्ठू बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हीं के ही टुकड़ों पे पली बड़ी है। आपके प्रिय नेहरू विंस्टन चर्चिल के पालतू कुत्ते थे। यस, ही वाज अ डॉग ऑफ विंस्टन चर्चिल. These are not my words, these are the words of Winston Churchill. He himself spoke in the House of Lords कि don't worry, Nehru is just like a pet dog. Nehru सिर्फ शक्ल का काला है, अंदर से वो मुझसे भी ज्यादा गोरा है। ऐसे लोगों ने इस देश पे राज करा, इस देश की दुर्दशा करी। मणिपुर उसकी वजह से जल रहा है, क्योंकि वहाँ उसने कुकी बसाई, वहाँ उसने घुसपैठ करवाई, वहाँ उसने क्रिश्चियंस भेजे। उसके बाद भारत में कन्वर्जन धड़ल्ले से हो रहे हैं। पंजाब के अंदर में मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु और मरा हुआ जिंदा हो जाता है, लेकिन पोप फिर भी लंगड़ा व्हील चेयर में आता है। ये क्या बात है? ये तो झूठ हुआ ना। तो नैरेटिव से बाहर निकले, सत्य देखना शुरू करें। प्रणाम।